गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। DRMPC के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8 की फर्स्ट डे की कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमने आपको बेसिक नियम बता दिया, जैसे किसी भी संख्या के वर्ग का इकाई अंक क्या होगा आपको बताया जा चुका है। मैंने पिछले हफ्ते इसको रिवाइज किया था, आपने याद भी कर लिया होगा, अपने कॉपी पे लिख भी लिया होगा। चूंकि आज मंगलवार है और हमने आपसे कहा था कि जो भी आपकी समस्याएं हैं कृपया आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजना। चूंकि कुछ बच्चों ने कमेंट बॉक्स में अपनी समस्याएं लिख करके भेजी, मैं इसमें नाम लेना चाहूंगा। सबसे पहले किशन वर्मा जी ने, अनिता कुशवाहा जी ने तथा अन्य बच्चों ने भी अपने कमेंट बॉक्स में अपनी समस्याएं लिख करके भेजी, मगर अधिकांश बच्चों ने भी नहीं भेजा। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि समर वेकेशन होने वाली है और लॉकडाउन का समय भी चल रहा है। जैसे आपको पता होगा कि हमारे भारत में नहीं पूरे विश्व कोविड-19 की महामारी से त्रस्त है। इसमें स्कूल और कॉलेज बंद है, फिर भी आपको ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है। तो हम ये कहेंगे आप अपना सहयोग दीजिए। ये मत सोचिए कि स्कूल खुलेगा तो पुनः वही से शुरुआत होगा, इसके आगे ही पढ़ाई होगी। इसलिए आप ऑनलाइन क्लासेस में ज्यादा से ज्यादा भाग लें और अपनी कॉपियों को पूरा भी करें कि जो भी चीज हमें याद है वो भूले ना, क्योंकि यदि हम किसी चीज को रिवाइज नहीं करते हैं तो हमें भूल जाएगा और भूलने के बाद किसी चीज को दोबारा लर्न करने में सोचिए याद करने में कितना समय लगता है और आपको एहसास भी होगा काश उस समय का हम सदुपयोग किए होते। क्योंकि आप देखिए खेलते खेलते कितना समय बीत जाता है पता नहीं चलता, मगर हम उस समय में से पूरे दिन भर के दिनचर्या में से 2 से 3 घंटे निकालेंगे और पढ़ने के लिए, तो हम बहुत आगे चले जाएंगे। हमारी मेमोरी भी अच्छी रहेगी, याददाश्त भी अच्छी रहेगी और पढ़ाई भी अच्छी रहेगी और आप होनहार भी बनेंगे। आइए आज हम कुछ चैप्टर को सॉल्व करते हैं। शुरुआत करेंगे फर्स्ट डे से, क्योंकि हमने आपको वर्ग निकालने की विधि बता दिया, इकाई अंक का नियम भी बता दिया। आज हम एक स्टार्टिंग से करेंगे, पूरे सवालों को हल करेंगे। पहला सवाल देखिए, लिखा है निम्न संख्याएं पूर्ण वर्ग है या नहीं, ये आपको बताना। क्या ये संख्या जो दिया हुआ 9557 ये पूर्ण वर्ग है या नहीं, ये बताना। तो हम आपको ये बता दें कि हमने आपको नियम बताया था कि यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक 1 है, इसके वर्ग का इकाई अंक क्या होगा, 2 है इसके वर्ग का इकाई अंक क्या होगा, 3 है तो इसके वर्ग का इकाई अंक क्या होगा, 4 है तो इसके वर्ग का इकाई अंक क्या होगा, 5 है तो इसके वर्ग का इकाई अंक क्या होगा, 6 है तो इसके वर्ग का इकाई अंक क्या होगा, 7 है तो इसके वर्ग का इकाई अंक क्या होगा, 8 है तो इसके वर्ग का इकाई अंक क्या होगा, हमने आपको बता दिया था। हम आशा भी करते हैं कि आपने उसको याद भी किया होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे कह रहे क्या ये संख्या जो लिखा है 9557 क्या ये पूर्ण वर्ग है? अब क्या आप बता सकते हैं? ध्यान दीजिए, क्या ध्यान देना, बस इसका इकाई अंक देखिए क्या है। इकाई अंक क्या है यहाँ पे साथ लिखेंगे, चूंकि 9557 में इकाई क्या है, सात। क्या लिखेंगे, सात। 9557 इकाई क्या है, सात। क्या आप याद करिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्या किसी भी संख्या का वर्ग का इकाई अंक 7 आपने पाया? बोलिएगा, याद करिएगा, ध्यान दीजिएगा। क्या आपने जो 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं का वर्ग का इकाई अंक लिखा था, क्या कहीं पे आपने किसी संख्या का वर्ग इकाई अंक 7 पाया? बोलिए, याद करिए, सोचिए, एक बार ध्यान दीजिएगा, क्या आपने पाया? नहीं पाया होगा। तो यहां पे हम लिखेंगे किसी भी संख्या के वर्ग का इकाई अंक 7 नहीं होता है। क्या लिखेंगे? इसलिए चूंकि किसी भी संख्या का वर्ग इकाई अंक किसी भी संख्या का
वर्ग का इकाई अंक संख्या के वर्ग का इकाई अंक 7 नहीं होता। अब कुछ लोग कह रहे हैं सर ये कैसे, कुछ लोग कह भी रहे होंगे, सोच भी रहे होंगे ये कैसे। तो हमने आपको पहले की क्लास में बताया है, मैं पुनः रिवाइज कर रहा हूं कि यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक क्या है 1, तो इसके वर्ग का इकाई अंक क्या होगा 1 होगा। 2 है तो 2 के वर्ग का इकाई अंक क्या होगा 4। बताइएगा, हमने आपको बताया यदि किसी संख्या का इकाई अंक क्या है 1, तो इसके वर्ग का इकाई अंक क्या होगा 1। यदि किसी संख्या का वर्ग इकाई अंक क्या है 2, इसके वर्ग का इकाई अंक क्या होगा 4। यदि किसी संख्या का इकाई अंक क्या है 3, तो इसके वर्ग का इकाई अंक क्या होगा 9। यदि किसी संख्या का वर्ग इकाई अंक किसी संख्या का इकाई अंक 4 है, तो इसके वर्ग का इकाई अंक क्या होगा बोलेगा 6। क्योंकि इकाई अंक केवल, नॉट दहाई अंक नहीं, इकाई अंक क्या हो जाएगा 6। यदि किसी संख्या का इकाई अंक क्या है 5, तो इसके वर्ग का इकाई अंक क्या होगा 5। यदि किसी संख्या का इकाई अंक क्या है 6, तो इसका वर्ग का इकाई अंक क्या होगा 6। ठीक है, किसी संख्या का इकाई अंक क्या है 6, तो इसके वर्ग का इकाई अंक क्या होगा 6। यदि किसी संख्या का इकाई अंक क्या है 7, तो इसके वर्ग का इकाई अंक क्या होगा 9। यदि किसी संख्या का इकाई अंक क्या है 8, तो इसके वर्ग का क्या इकाई अंक क्या होगा 4। यदि किसी संख्या का इकाई अंक क्या है 9, तो इसके वर्ग का इकाई अंक क्या होगा 1। यदि 0 है इकाई अंक तो क्या होगा 0। हमने आपको इसको पहले ही बता दिया था, हम आज रिवाइज करते हैं क्योंकि उसके आधार पर हमको सॉल्व करना है। तो यदि किसी संख्या का इकाई अंक क्या है 1, तो इसके वर्ग का इकाई अंक क्या होगा 1। यदि किसी संख्या का इकाई अंक क्या है 2, तो इसके वर्ग का इकाई अंक क्या होगा 4। यदि किसी संख्या का इकाई अंक क्या है 3, तो इसके वर्ग का इकाई अंक क्या होगा 9। यदि किसी संख्या का इकाई अंक क्या है 4, तो इसके वर्ग का इकाई अंक क्या होगा 6। यदि किसी संख्या का इकाई अंक क्या है 5, तो इसके वर्ग का इकाई अंक क्या होगा 5। यदि किसी संख्या का इकाई अंक क्या है 6, तो इसके वर्ग का इकाई अंक क्या होगा 6। यदि किसी संख्या का इकाई अंक क्या है 7, तो इसके वर्ग का इकाई अंक क्या होगा 9। यदि किसी संख्या का इकाई अंक क्या है 8, तो इसके वर्ग का इकाई अंक क्या होगा 4। यदि किसी संख्या का इकाई अंक क्या है 9, इसके वर्ग का इकाई अंक क्या होगा 1, क्योंकि 9 9 81। और यदि किसी संख्या का इकाई अंक क्या है 0, तो इसके वर्ग का इकाई अंक क्या होगा 0। इसको आप ध्यान दीजिएगा और लिख भी लीजिएगा, यदि आपने पहले पढ़ा होगा तो समझ में आ रही होगी। यदि आपको ये चीजें समझ में नहीं आ रही है, तो एक बार हमारी ऑनलाइन क्लास में जाकर के, हमारे YouTube चैनल पर जाकर के आप वहां पे मैथ की ये क्लासेस देख सकते हैं। हमारी ऑनलाइन क्लास चैनल पे ये डाउनलोड है, आप वहां पे जाके इसके ऊपर रिवाइज कर सकते हैं। आगे देखिए, तो किसी भी संख्या का वर्ग का इकाई अंक क्या नहीं है 7 नहीं होता, हमने आपको बताया। इसलिए 9557 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्या लिखेंगे? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। समझ में आई? तो हम लिखेंगे 9557 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। आगे देखिए, इसी आधार पर अन्य सवालों को भी करेंगे। जैसे मान लीजिए दिया हूं, एक सवाल और देख लेते हैं इसी आधार पर। आगे देखिए, 3332 3332 याद करना कि आप पूर्ण वर्ग संख्या है। तो आप ध्यान दीजिए, क्या किसी भी संख्या का वर्ग का इकाई अंक 2 होता है? नहीं होता है। नियम देख लीजिएगा और उसके आधार पर बताइए, क्या किसी भी संख्या का इकाई वर्ग का इकाई अंक 2 होता है?
चेक करिए, आप अपनी कॉपी पे चेक करिए, नियम जहाँ लिखा हो उसको चेक करिए, एक बार पलटिए, सभी लोग पलटिए, तुरंत चेक करिए, ध्यान दीजिए, अपनी कॉपी खोलिए, चेक किया, बताइएगा, तुरंत बताइए, क्या किसी भी संख्या के वर्ग का इकाई अंक तो होता है? किसी भी संख्या के वर्ग इकाई अंक में 2 आया था, देखा आपने? नहीं, तो लिखेंगे चुकी 3300, चूंकि 3332 इकाई अंक क्या है? 2, क्या है? 2, 3332 में इकाई अंक क्या है? 2। अब किसी भी संख्या के वर्ग का इकाई अंक क्या नहीं होता? 2, क्या नहीं होता? 2, 2 नहीं होता, किसी भी संख्या का वर्ग इकाई अंक क्या नहीं होता? 2। इसलिए 3332 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, 3332 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इस आधार पर हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आगे एक सवाल देखिए, कह रहा है इसको मिटा दो। आगे देखिए, ज्ञात करना संख्याओं के वर्गों का इकाई अंक क्या होगा। क्या ज्ञात करना? संख्याओं के वर्गों का इकाई अंक क्या होगा। लिखा 899, क्या लिखा है? 899। तो हम लिखेंगे, क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है बताइए, क्या है? 9 लिखेंगे, चूंकि इकाई अंक, क्योंकि क्यों इकाई पूछा, ध्यान दीजिएगा, तो लिखेंगे इकाई अंक क्या है? 9, इकाई अंक क्या है? 9। अब 9 के वर्ग का इकाई अंक क्या होता है? फिर से चेक करिए कॉपी पे अपने, जहां पे नियम लिखे चेक करिए। अब देखिए, बताइए, यदि किसी संख्या का इकाई अंक क्या है? 9, तो इसके वर्ग का इकाई अंक क्या होता है? जल्दी चेक करिए, अपनी अपनी कॉपी निकालिए, तो सभी लोग निकालिए, चेक करिए, क्या होती है? 1, क्या होता है? 1। चूंकि 9 के वर्ग का इकाई अंक, 9 के वर्ग का इकाई अंक 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। एक होता है, इसलिए 899, इसलिए 899 के वर्ग का इकाई अंक, के वर्ग का इकाई अंक क्या होगा? 1 होगा। क्या होगा? 1। चूंकि देखिए, फिर से देखिए, फिर से ध्यान दीजिए, 899 में इकाई अंक क्या है? 9। अब नियम से देखिए, 9 के वर्ग का इकाई अंक क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे, चूंकि 9 के वर्ग का इकाई अंक क्या होता है? 1, इसलिए 899 के वर्ग का इकाई अंक क्या होगा? 1। क्या होगा? 1। समझ में आ रही सबको? सबको समझ में आ रही? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखिए, अपने अपने जल्दी लिखिए, समझ में आ रही तुरंत हमें बताइए, रिप्लाई करके बताइए क्या समझ में आ गई सबको। यदि समझ में आ गई तो हम आगे बढ़ते हैं, आगे एक और सवाल देखते हैं। जैसे यदि लिखा है ध्यान दीजिएगा, 24,346 के वर्ग का इकाई अंक क्या होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे, चूंकि इसमें इकाई अंक क्या है, ध्यान दीजिएगा, इकाई अंक क्या है? 6। क्या है? 6। और चूंकि 6 के वर्ग का इकाई अंक क्या होता है, बोलिएगा। 6 के वर्ग का इकाई अंक, 6 के वर्ग का इकाई अंक क्या होता है? 6 होता है। क्या होता है? 6 होता है। चूंकि इसका इकाई अंक क्या है? 6, तो 6 के वर्ग का इकाई अंक क्या होता है? 6 ही होता है। इसलिए 24,346 के वर्ग का इकाई अंक, के वर्ग का
इकाई अंक। क्या होगा? 24,346 का वर्ग इकाई क्या होगा? 6 होगा। क्या होगा? 6। क्या होगा? 6। लिखेंगे, फिर से ध्यान दीजिए, इसका इकाई अंक क्या है? 6। तो 6 के वर्ग का इकाई अंक क्या होता है? 6 ही होता है। इसलिए 24,346 के वर्ग का इकाई अंक क्या होगा? 6। समझ में आ रही है सबको? यदि समझ में आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपको 1 और 2 सवाल ये हो चुका, पहला और दूसरा। अब हम तीसरा समझाने चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल देखिए, क्या संख्याओं के पूर्ण वर्ग न होने के कारण बताना। क्या जो ये संख्या दी गई है ये पूर्ण वर्ग नहीं है, ये पहले से उस सवाल में बता रहा, मगर क्यों नहीं है ये आपको बताना। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ 41,000। कमेंट बॉक्स में सवाल में था कि सर ये सवाल आपको बता दीजिए, समझ नहीं आ रही है तो ध्यान दीजिएगा। कह रहा है 41,000 क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ये तो पहले ज्ञात दिया हुआ सवाल में दिया, क्यों नहीं है? ध्यान दीजिएगा, यदि कहीं पे भी शून्य है, यदि कहीं पे शून्य है, यदि एक शून्य है, यदि एक शून्य है तो इसके वर्ग में 2 शून्य होंगे। यदि संख्या ये है तो वर्ग में कितने शून्य होंगे? 2। यदि एक शून्य है तो कितने शून्य होंगे? 2। यदि 2 शून्य है तो कितने शून्य हो जाएंगे? 4। कितने शून्य हो जाएंगे? 4। यदि 3 शून्य है तो कितने शून्य हो जाएंगे? 6। तो यदि एक शून्य है तो वर्ग में कितने शून्य होंगे? 2। यदि 2 शून्य है तो कितने शून्य हो जाएंगे? 4। यदि 3 शून्य है तो कितने शून्य हो जाएंगे? 6। तो यहाँ पे कितना शून्य दिया हुआ? वर्ग में कितना शून्य दिया? ये जो संख्या दिया हुआ ये वर्ग निकालने के बाद है, यानी वो संख्या दिया ये वर्ग निकालने के बाद है। तो इसमें कितने शून्य? 3। तो क्या संभव है? नहीं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि 41,000 में शून्य विषम है, शून्य विषम है। 41,000 में शून्य क्या है? विषम। इसलिए 41,000 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 41,000 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, 41,000 में शून्य की संख्या क्या है? विषम। इसलिए 41,000 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, आगे देखिए एक और सवाल। यहां पे देखिए, ये वर्ग निकालने के बाद की संख्या 73,592 को बताना क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है? कैसे करेंगे? देखिए इसमें इकाई अंक देखिए, बस सीधे इकाई अंक देखिए क्या है, क्योंकि 73,592 में इकाई अंक क्या है बताइएगा? 2। इकाई अंक क्या है? 2। यानी 73,592 में इकाई अंक क्या है? 2। तो क्या किसी भी संख्या के वर्ग का इकाई अंक 2 होता है? बोलिए सभी लोग बताइए, जितने लोग ये अर्थ के जल्दी बताइए, क्या किसी भी संख्या का इकाई अंक 2 होता है? बोलिए, क्या किसी भी संख्या के वर्ग का इकाई अंक 2 होता है? नहीं, नहीं होता। ठीक है, लिखेंगे चूंकि किसी भी संख्या के किसी भी संख्या का वर्ग का इकाई अंक, वर्ग का इकाई अंक 2 नहीं होता, 2 नहीं होता है। इसलिए 73,592 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए 73,592 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, समझ में आ रही है सबको? फिर से देखिए 73,592
क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है, ये बताना, नहीं सॉरी, ये बताना है क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या क्यों नहीं है। तो क्या लिखेंगे इसमें, क्या है, क्या है 2 लिख दिया। अब क्या किसी भी संख्या का वर्ग इकाई अंक 2 होता है, नहीं होता, किसी भी संख्या का वर्ग का इकाई अंक 2 नहीं होता है, इसलिए इस आधार पे 73,592 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। समझ में आ रही है। इसी आधार पे अन्य सवालों को भी हम करेंगे, ठीक है। जो जिस छात्र ने अभी तक कॉपी को जूम करके नहीं भेजा, हमें फोटो खींच करके नहीं भेजा, कृपया वो हमें आज शाम तक अपनी अपनी फर्स्ट डे की सवाल जो आपको नहीं समझ में आ रही है कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें। ये मत सोचे कि हम नहीं देख रहे हैं, हम आपको वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, आपके कमेंट के माध्यम से देख रहे हैं, आप हमारी निगरानी में हैं। तो कृपया अभी केवल एक ही 2 स्टूडेंट ने हमें भेजा है, जिनके नाम है किशन वर्मा जी और अनिता कशोधन जी। तो कृपया अन्य जो भी स्टूडेंट हैं हमें कॉपी की फोटो भेजें, ठीक है। तो आगे अन्य सवालों को हम देखते हैं। सवाल नंबर 4 इसी आधार पे, सवाल नंबर 4 हम पहले बता चुके हैं। क्या है, क्या निम्नलिखित संख्याओं में किन किन संख्याओं का वर्ग एक विषम संख्या है। क्या पूछ रहा है, विषम संख्या। तो आप विषम संख्या जानते भी, अब हमें बताइएगा 2 एक विषम संख्या है, जल्दी बताइए आप सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो जल्दी बताइए, क्या 2 विषम संख्या है, क्या 4 विषम संख्या है, क्या 6 विषम संख्या है, क्या 8 विषम संख्या है, क्या 0 विषम संख्या है। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए सभी लोग। है क्या है, विषम संख्या है कि सम संख्या। नहीं, ये एक सम संख्या है। क्या है, सम संख्या। क्या है ये, सम संख्या। क्या है ये, सम संख्या। विषम संख्या क्या है, 1 3 5 7 9, ये क्या है, विषम संख्या। क्या है ये, विषम संख्या। क्या है ये, विषम संख्या, ठीक है। यानी 2 4 6 8 0 क्या है ये, विषम सॉरी सम संख्या, और 1 3 5 7 9 क्या है ये, विषम संख्या। तो हम इसी आधार पे सवाल को ज्ञात करना। क्या है, 437 एक सवाल ध्यान दीजिएगा। 437 को कह रहा है कि इसके वर्ग का जो इकाई अंक है तो सम होगा कि विषम होगा। तो हम इसका इकाई अंक क्या लेंगे, केवल 7 लेंगे। तो 7 का वर्ग इकाई अंक क्या होता है, 7 7 49। 9 क्या है, सम है कि विषम है, सम है कि विषम है, विषम है। क्या है, विषम। तो लिखेंगे हम 437 का वर्ग का इकाई अंक क्या होगा, एक विषम संख्या होगा। क्या होगा, विषम संख्या। क्या होगा, यानी हम लिखेंगे चूंकि 437 में इकाई अंक क्या है, 7। क्या है, 7। तो 7 का वर्ग इकाई अंक क्या होगा, क्या होगा, 9। तो 9 क्या है, विषम संख्या। तो इसलिए लिखेंगे 437 का वर्ग का इकाई अंक क्या होगा, एक विषम संख्या। क्या होगा, विषम संख्या, ठीक है। आगे देखिए, आज इतना ही। बाकी कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा कि इसके आगे की सवाल हम बताएं कि अन्य चैप्टर पर चलें, ठीक है। धन्यवाद।